स्वागत है आपका आज की चाय पे। लॉन्ग टाइम नो सी। वैसे आप लोगों को ये बात मुझे कहनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से तो मैं पॉडकास्ट अपलोड नहीं कर रही थी। काम में इतना बिजी हुई कि जब तारीख देखी तो देखा अरे 6 तारीख हो गई और एक भी पॉडकास्ट नहीं गई। वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट, बट कभी कभी नहीं पता लगता है, इसलिए पहले ही माफ़ी चाहूँगी। यार साहिबा की व्लॉग की बात कर लेते हैं। देखिए क्लियरली एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस साहिबा के व्लॉग्स की रही है। एक तो ना उसमें ज़्यादा फैमिली दिखती है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखती है लोगों की, जबकि मैडम और जनाब का ऐसा हो जाता है कि कोलैबोरेशन के आने पे ही उनका व्लॉग आता है। जबकि साहिबा कोलैबोरेशन दिखाए या ना दिखाए डजेंट मैटर, उसका व्लॉग आता ही है। तो वो एक कंसिस्टेंसी है जो उसकी बनी हुई है उसके चैनल पे। वरना अगर आप देखेंगे तो मैडम और जनाब बहुत ही कम एफर्ट डालते हैं और हमेशा मतलब बच्चे के ऊपर कैमरा फिक्स है। इनफैक्ट अगर रीसेंट व्लॉग आपने देखा होगा जनाब का तो उसमें भी दिख रहा है, मिरर में भी दिख रहा है कैसे वो कैमरा फोकस करके, आई गेस ऐसा आपने बच्चे का अपना बचपन निकाल दिया है जिसमें आप सिर्फ कैमरा पे ध्यान दे रहे हो और बच्चे से फुटेज निकालने पे ध्यान दे रहे हो। क्लियरली वो बात सिद्ध कर दी है कि कंटेंट हुआ है, मुबारक हो कंटेंट हुआ है, क्योंकि बच्चा मतलब लोग अपना छुपाते हैं और ये उतना ही ज़्यादा अपने बच्चे को दिखा के कमाते हैं। अब साहिबा के घर की बात कर लेते हैं। भैया मैडम से तो 1000 गुना बेहतर घर बनाया है और स्पेस यूटिलाइजेशन भी अच्छी है। मैं इतना बोलूँगी कि वो जो रूम इसने दिखाया उसमें जिस तरीके से इसने सब कुछ करा है, आई रियली लाइक्ड इट। इंटीरियर्स भी बहुत सेटल और अच्छे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि जो वार्डरोब बनाई है इट्स नॉट एक तरफा। जिसको पता है, जिनको सब कुछ पता है आज तक, उन्हें पता होगा कि मिस्टर महा मैन चाइल्ड लप्पू ने मैडम को एक कोना दिया है अपने कपड़े रखने के लिए, वेयर एज खुद के लिए पूरा वॉक इन वार्डरोब ले लिया है। वेयर एज हर घर में एक औरत जो होती है, उस घर की जो वाइफ होती है, उस पे हमेशा ज़्यादा कपड़े होते हैं। दैट्स द नॉर्म, दैट्स द बेसिक नॉर्म। बट दिस मैन लिटरली is a woman of the house, whereas madam always acts like the mother of the house, not the man, the mother, जो कि नर्चरी करती जा रही है इसको। मतलब कब तक ही पालोगे ना, कब तक ये करो। मेरी जनाब में मतलब सोचिए 50 55 60 का हो गया, मेरी जनाब हो रहा, कितना इरिटेटिंग और क्रिंज लगेगा। वो तो अभी भी लगता है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर जनाब के कारण कि उनको चाय मिल जाए एक पूरा शो छोड़ दिया जाता है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये तो बहुत लंबा चलेगा जब तक कि जनाब को डिसीजन नहीं लेते। मैं तो नहीं चाहती थी ये लोग कभी अलग हों, बट आई डोंट नो, उनका बिहेवियर बहुत अजीब लगता है मिस्टर जनाब का, है ना। मिस्टर लप्पू का बिहेवियर लप्पुता से भरा हुआ है, इफ दैट मेक्स एनी सेंस व्हाटसोएवर। तो सब इसको, ये साहिबा को अच्छे से पता है, शी नोज इट कि उसको क्या चाहिए। शी हैज़ मोर क्लैरिटी इन लाइफ दैन मैडम। वो कॉपी करती है, बट देखिए क्या होता है ना, कॉपी में भी एक समझदारी चाहिए और मैडम से बेटर काम करके दिखाती है। सो वो एक कांस्टेंट कंपटीशन में रहती है मैडम से। एंड बेचारी मैडम जो है वो उसको एक अच्छा आइडिया दे देती है साहिबा को कि डू दिस। वो कॉपी करते हुए साहिबा बेटर रिजल्ट लेके आती है और मैडम को बड़े फ्लॉलेसली शेड कर देती है। उसकी पूरी लाइफ ही है मैडम को शेड करना। खुद ही कल कह रही थी, फ्रेंड्स ये ना हमने ना यहाँ पे लाइटें लगा ली है जो कि भाभी का पूरा ये काम टेपा है। तो हाँ, बीच बीच में हाफती है, ये बीच बीच में नॉर्मल हो जाती है, मुझे इसका समझ नहीं आता। यू नेवर नो, हो सकता है जेन्युइनली एंग्जाइटी याद आ जाती होगी या जो भी। बट सच बोलूँ तो जब ये बात एक्चुअली बार बार ये बहाने करने की उठना नहीं है, उठ के चलना नहीं है, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। बिकॉज बेसिक चलना उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड सर्कुलेशन। यू कांट स्टॉप योर बॉडी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एट all. And the moment you will start doing this, things will become worse. Not even in the case of pregnancy, in the case of a normal human being as well. जितना आप स्लो होगे उतना ही आप और स्लो ही होते ही जाओगे till you either go on bed rest or take necessary measures to come out of this stagnant stage of life. मतलब आप थोड़ा चलो फिरो, एक्सरसाइज करो, वरना क्या होगा, बैठे बैठे वेट की। अच्छा कल मैं देख रही थी, इसको कपड़े बदलने थे, हाँ टाइट हो रहा है, हाँ घुटन हो रही है, हाँ टाइट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा सबसे पहले तो ये जो आप हिजाब, ये चुन्नियाँ और ये सब डाल रहे हो, क्या तुक क्या रह गया है, पूरे बाल दिख तो रहे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग ए दुपट्टा या कपड़ा या जो भी आप सिर पे रख रहे हो, दिस इज नॉट हिजाब, नंबर 1। नंबर 2, अगर कपड़े खिजा निकाल के देगी, अरे खिजा ये क्या दे रही, हाँ वो क्या दे, एक तुम क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते, यू आर द वन हु विल बी वेयरिंग इट। करो ना, अलमारी खोल के। अरे आप सोचिए, आई एम स्केयर्ड, अरे इसको बच्चा होने वाला है बाबा, मतलब हाउ विल शी टेक केयर ऑफ दैट लिटिल बेबी, हाउ विल शी।
Oh, wrong question. There are others na, they will take care. She will sit and eat. What? And then वो बहाना बोलेगी कि हाँ वो ना हील होने के लिए खाना पड़ता है, यही होते रहेगा लाइफ स्टोरियाँ. एंड देन बाय द टाइम शी एंड मुझे इसका वेट लूज करने का कुछ लग नहीं रहा आफ्टर ये, क्योंकि अभी तो बेबी का ख्याल रखना है ना, यही होते रहेगा. तो इतना बोलूँगी साहिबा दैट अगर इस जर्नी के दौरान आप वेट मेंटेन कर लेते तो फिर पोस्ट बच्चे के आपको मुश्किल नहीं आती. सेकेंडली, लोग योगा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं. येट अगेन मैं कह रही हूँ वो जिनके लिए सूटेबल है, जिनके डॉक्टर्स ने बोला है कि हाँ ये कर सकते हो. अगर इसे नहीं भी बोला तो बेसिक वॉक तो बोली है, बिकॉज उस दिन इसने बताया था कि डॉक्टर कह रहा था आप चलो. उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि व्यूअर्स कहते हैं ना उठना नहीं चलना नहीं. अरे व्यूअर्स कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, घर के लोग कुछ भी कहे, लेट इट बी. डॉक्टर जो कह रहा है वो तो मान लो. मतलब एक इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? क्योंकि आपकी डायग्नोसिस डॉक्टर को पता है, आपकी हिस्ट्री जो भी है मेडिकल वो डॉक्टर को पता है. आप थोड़ी ना किसी और की सुनोगे. ये टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं. एंड कितनी फूलिश हो सकती है ये कि इसने ये सब बातें बोल दी कि मतलब इसे आराम करने को मिले, है ना. बहाने रखने सामने कि व्यूअर्स बोल रहे हैं तभी मैंने उठ रही, है ना. वो भी हो जाता है, ये भी हो जाता है. अरे नहीं बाबा, लेट एनीवन टेल यू एनीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे गो बाय द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर. उसको सब पता है कि आपकी कंडीशन क्या है क्या नहीं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे सामने रखनी है कि जब भी साहिबा इसके साहिबा के केस में आप लोग अग्री करेंगे, ये होता ही है कि कुछ विश करती है, कोई बड़ा दिन, कोई त्योहार, जैसे अभी मुबारक दिन चल रहे हैं रमज़ान के, है ना. तो जैसे उस दिन भी इसे कहना था कि पहला रोज़ा मुबारक है, जो भी ये कह रही थी, कहने का तरीका मुझे समझ नहीं आता. हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ क्यों जाता है? वो जिसकी भाभी कहती थी ना कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे गाइस. मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी नंद को बोलो सुबह शाम दिन ना, शायद वो ठीक हो जाए. बिकॉज कुछ भी विश करते के टाइम आप सब कितने खुश भी हो गए, बट कितने लोगों की जिंदगी में दुख होगा. रोती ही रहती है. एक मिनट, आप कुछ विश कर रहे हो, जस्ट विश देम. आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग इन लाइफ, एंड कोई अग्री करे ना करे, मैंने ये बात समझी है कि खुशियाँ ही बांटिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके. जब कोई साहिबा के व्लॉग्स देखने के लिए बैठता है तो वो यूजुअली एंटरटेन होने के लिए बैठता है, अपना दिमाग अपने दुखों से भटकाने के लिए बैठता है ना. यूट्यूब तो एंटरटेनमेंट सोर्स है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. सो उस टाइम पे ये दुख उनको याद दिलाने दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पर ये हमेशा करती है. और मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, इसको एक टोटका कहते हैं कि जब आप ज़्यादा खुशियाँ दिखाते हो उसको नज़र न लगे तो ज़्यादा दुख करके बात करो, सो दैट किसी की भी हाई या कुछ ऐसा ना लगे कि हाई इस पे इतना कुछ है, हाई इस पे वो है ये. और हमेशा ये बार बार ये हो गया, वो हो गया, पूरा घूम रही है, फिर रही है, अपना सेलिब्रेशन हो रही है, डेकोरेशन हो रही है, कपड़े नए पुराने सब आ रहे जा रहे, सब कुछ है. बीच बीच में वो मैंडेटरी, वो कहते हैं ना, स्केयर आप लोगों को देती रहती है, डराती रहती है और एक दुख सा दिखाती रहती है, जस्ट टू मेंटेन दैट वो पार्ट की जहाँ पे कट ऑफ होते रहे लोगों की नज़र, है ना. ये सोच ही बेकार होती है. मैं तो कहती हूँ खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं. दिमाग से जिस दिन निकल जाएगा ना कि नज़र जैसी चीज़ भी कुछ होती है, नज़र और भूत बिलीव करने पे ज़रूर है, नहीं बिलीव करेंगे तो है ही नहीं. ये मैं आपको बता रही हूँ. तो ये दोनों चीज़ें अगर आप दिमाग में रख लेंगे कि देयर इज़ नथिंग एज भूत, देयर इज़ नथिंग एज नज़र, देयर इज़ नथिंग एज एनी ईवल थिंग दैट एग्जिस्ट, इट डजंट एग्जिस्ट. एंड दैट इज़ अगेन अ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो कि मेरे चैनल पे तो खैर मैं बहुत बताती रहती हूँ. एंड इट इज़ ऑल पॉजिटिव. मैं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट एड्रेस नहीं करती हूँ किसी मिरेकल्स पे. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू एड्रेस स्पेसिफिकली, मैडम साहिबा के फैन बेस यहाँ पे आके कमेंट क्या करने लगे, नया कमेंट है जी, बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है. और वो बात मैं आज बड़े अच्छे से एड्रेस करूँगी कि अगर आप मैनिफेस्टेशन डालते हो तो फिर आप इन लोगों की बुराई क्यों कर रहे हो. एक मिनट, इसको कहते हैं रिएक्शन देना. रिएक्शन देना मेरा हक है, नंबर 1. नंबर 2, कैसा रिएक्शन होगा वो भी मेरी सोच पे, मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है. जैसे कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करते हैं वैसे मैं अपने चैनल पे बोलती हूँ. अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बोलूँगी. आई विल नॉट बी अटरली स्वीट और एक्स्ट्रा शुगर कोटेड वर्ड्स भी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता तो मैं जहाँ मुझे सपोर्ट करना था मैंने करा है. मैंने लोगों की भी कभी कभी तारीफ़ें कर दी हैं. ज़बरदस्ती का क्या, अच्छा किस बात को अप्रिशिएट करूं मुझे बताइए. और अगर आप बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करने वाले लोग किसी की बुराई, वेट, ये रिएक्शन है प्योरली.
ना पसंदीदगी को बुराई बोले तो वो आपकी मर्जी है, पर इसका मतलब तो ये नहीं है कि लाइफ में मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही करती हूँ, नहीं ना, ये भी मेरा कर्म है। और इस बात को मैं येट अगेन कह रही हूँ कि अगर ये फैमिली बिल्कुल सही हो जाएगी तो उस दिन मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट भी करूँगी। मुझे कोई बहुत मज़ा नहीं आता है इन लोगों की बुराई करने में, हाँ नहीं थोड़ा सा तो आता है क्यों ना आए है, क्यों ना आए, क्योंकि ये लोग इतना बुरा कर चुके हैं दुनिया के साथ। और वो चीज़ें अच्छा बहुत पुरानी होगी, 1 मिनट, गलत गलत होता है, पुराना और नया क्या होता है। और चलो जी, मैं वो तो मैं कंसिडर भी नहीं करती, ये जो नया नया गलत करती है मैं तो उस पर कॉमेंट करती हूँ। वाह, मतलब मैनिफेस्ट करती हूँ मैं तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना बंद कर दूं जिसने किसी ने अपना बच्चा छोड़ा, किसी की दादी जो है वो इतनी बुरी हालत में चली गई, जो कि इतने ज्ञान देता है, बड़ों को इज्जत दीजिए कीजिए, वो वैसे तो अब एंड में ज्ञान देना बंद कर दिया उसने। या फिर मैं ये जो गलत बात, कितनी रेनोवेशन, कितनी बार रेनोवेशन, अब इस बात को हम गलत बोले तो वो है, अरे कोई प्रेग्नेंट औरत है वो अपने बच्चे पे ध्यान देगी कि वो रेनोवेशन कराएगी। और ये जो साहिबा कहती है ना कि प्लान नहीं किया था, आई एम सॉरी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। हवा से तो नहीं आता बच्चा भाई, सीधी बात है। और डिटेल में बात करना नहीं चाहती, जो भी आपने ट्रीटमेंट लिए वो आप करा रहे थे एंड देन हेंस यू गॉट, या यू कंसीव्ड। सो ये क्या बात है कि हम तो प्लान नहीं कर रहे थे, अरे तुमने रेनोवेशन स्टार्ट कराई हुई थी एंड देन यू गॉट द गुड न्यूज, सो दैट मीन्स यू न्यू दिस वाज अबाउट टू हैपन, बोथ द थिंग्स। एंड हेंस ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड कैसे आप सोच लेते हो, कैसे इतने ज़्यादा इस सिचुएशन में जहाँ आप वैसे घबराए हुए हो उसमें आप इतना बड़ा सर पे काम लेते हो और उसके बाद दूसरों के सर पे काम डाल देते हो, बिकॉज आपको तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपने डिसाइड करा हुआ है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये करना है। एंड शी हैज़ अ राइट टू डू। घबराहट एंड एंग्जाइटी सबको होती है जी, हो सकती है, बिकॉज इस टाइम का बड़ा क्रूशियल फेज भी चल रहा है इसका, तो फिर क्यों सर पे लेना था ये काम, और फिर दूसरों के सर पे क्यों डालना है इतना काम कि वो सड़ के बोले कि ऊपर बैठ। पता है ना मैं अम्मी के हवाले से क्या हुआ इसकी, है ना, वो तो दिखाने के लिए अब हम साथ साथे का नाटक शुरू हो गया है, वरना इसकी अम्मी जी का रिएक्शन रिसेंटली इसके जो सूट्स पे था, स्टार्टिंग में उनका दिख रहा था कि वो बहुत कट ऑफ हो रखी है इससे। आप इतना परेशान ना करो साहिबा किसी को, क्योंकि सीधी बात है हाथ का छाला बना के रखा हुआ था इसको सबने, उसके बाद भी इसने कोई कलेश कर दिया। वो कैसे करती है मुझे नहीं पता, वो जो रोना धोना उस दिन घर पे हो रहा था वो नीचे कलेश हुआ था, और ये जाके खाना नहीं खाएगी नीचे। हाँ हाँ हाँ, कौन से आपने व्लॉग में ऐसा देखा, कितना मैसिव कलेश हुआ होगा जो इस तरीके से हुआ। खैर जो भी है, अल्टीमेटली मैं इतना ही बोलूंगी कि गलत बात को गलत बोलना इज नॉट गलत, और अगर किसी को गलत लगता है तो फिर मत देखो ये गलत पॉडकास्ट, और अगर सही लगता है तो फिर बच्चों को खाना खिलाओ। कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स ऑन माई चैनल मैनिफेस्टेशन। जाके देखना ना भूलिएगा, मिरेकल्स पे है जी, या एक किसी मिरेकल्स पे, क्योंकि लाइफ इज अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।